राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में अनंत चतुर्दशी के पर्व पर लोगों के द्वारा गणेश विसर्जन नगर पालिका के द्वारा बताए गए स्थान पर एकत्रित किया जाए, जिसके पश्चात नगर पालिका के द्वारा भगवान गणेश को पार्वती नदी पर विसर्जित करने के लिए ले जाना था। परंतु नगर पालिका के द्वारा नगर के गंदे कचड़े वाहन मूर्तियों को एकत्रित कर उनका विसर्जन किया गया, जिससे समस्त हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा, जिसको लेकर हिंदू समाज के लोगों ने ज्ञापन थाने में दिया है, नगर पालिका के खिलाफ दिया, जिसमें बताया गया कि नगर पालिका ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, जिसके कारण हमारे समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। यदि नगर पालिका के द्वारा वाहन की व्यवस्था नहीं थी तो हमसे कहते, हम व्यवस्था करते। जब मीडिया की टीम में नगर के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि नरसिंहगढ़ नगर पालिका के द्वारा गणेश विसर्जन किया गया हुआ पूर्णतः अनुचित है। सभी पंडालों से गणेश मूर्तियां उठाकर कचरे के वाहन में रख दी गई थी। उसके बाद उन मूर्तियों का विसर्जन कहाँ किया गया या किसी को भी नहीं पता। गणेश जी हमारे आराध्य देवता हैं, उनको कचरा गाड़ी में विसर्जन करके हम सभी हिंदुओं की भावनाओं को आघात पहुंचाया है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गणेश उत्सव और नवदुर्गा उत्सव झांकी के सदस्यों को बुलाकर बैठक आयोजित की जाती थी, जिसमें सभी सदस्यों की सहमति से कार्य किया जाता था, परंतु अब तो नगर पालिका के द्वारा कोई बैठक नहीं रखी गई और गणेश विसर्जन अपने मनमाने तरीके से करवा दिया गया। जब हमने सीएमओ पराशर से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमने सबसे चर्चा करने के बाद ही विसर्जन किया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि नगर पालिका के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा मजबूर होकर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। भगवान श्री गणेश की मूर्तियों के विसर्जन को लेके कचरे का वाहन जो इस्तेमाल किया गया है, इसके विरोध में जो पूरे संपूर्ण समाज की जो धार्मिक आस्था आहत हुई है, उसको लेके ये ज्ञापन दिया है। तो अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता उन दोषियों के ऊपर, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, प्रशासन कार्रवाई करेगा और अगर ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो उसके लिए समाज की अगली योजना आंदोलन है। समाज उसके लिए ऊपर आंदोलन करेगा। तो प्रशासन ने विसर्जन के पहले आप लोगों से कोई चर्चा करी नहीं? मैं जहाँ तक अपने व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि मुझे भी किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जानकारी नहीं थी और किस तरह से ये निर्णय हुआ इसकी भी जानकारी नहीं है। समाज को भी इसकी जानकारी नहीं है कि पांडालों में एकत्रीकरण, अब चूँकि प्रत्येक घरों पे गणेश स्थापना हो। विसर्जन के लिए नरसिंहगढ़ में जो झांकियाँ थी यहाँ पर, तो प्रतिवर्ष गणेश विसर्जन समितियों द्वारा किया जाता है, सम्मानपूर्वक किया जाता है। लेकिन इस वर्ष नगर पालिका नरसिंहगढ़ और प्रशासन द्वारा जो गणेश प्रतिमाएं थी उनके लिए स्टॉल लगवाकर वो कचरा वाहन में उनको रखकर गणेश विसर्जन किया गया, जिससे समस्त हिंदू समाज की जो भावनाएं हैं बहुत ही आहत हुई हैं और इसके लिए नरसिंहगढ़ का प्रशासन